हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, हम लोग सबके बारे में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो फॉर्म आया है आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, हम लोग पूरा जानकारी जानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इसके कुछ, देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं कि आपका फॉर्म, देखिए ये फॉर्म कब आया था, एक मिनट, ये फॉर्म आपका 7 मार्च 2020 को आया था। बट ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो अब इसकी डेट क्या बढ़ा दी गई है, अब इसकी डेट कर दी गई है 29 जुलाई 2020। और आप इसकी फ़ीस कब तक पे कर सकते हैं, 31 जुलाई 2020 तक इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एडमिट कार्ड भी डेट नहीं आई है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। और हम आगे बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। और SC ST PA हैंडीकैप के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 700 रुपये है। तो आपने देख लिया, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST PA फिजिकल हैंडीकैप के लिए 700 रुपये फ़ीस रखी गई है। और देखिए आप फ़ीस कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। आप ऑफलाइन आपको फ़ीस पे करनी है तो आपको ई चालान बनवाना पड़ेगा। तो हमने ये भी देख लिया है। आप एज लिमिट भी देख लीजिए कि इसमें एज लिमिट क्या है। देखिए आपकी एज काउंट कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2020 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए एज देखिए क्या होगी, 21 से 40 होगी। तो ये आपकी एज 1 जनवरी 2020 से काउंट की जाएगी। और टेक्निकल ग्रेड सेकंड अदर पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल पोस्ट भी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है, नर्सिंग की भी पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है, सबके लिए वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए एज क्या रखी है, 18 से 40 रखी गई है। और इसमें भी आपकी एज कब से काउंट होगी, आपकी 1 जनवरी 2020 से एज काउंट होगी। तो देखिए ये उसके रूल के हिसाब से ही चलेगा, इसमें लिखा गया है। तो आगे देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ का हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ है, किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ वैकेंसीज़ हैं और किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी किसके लिए क्या है, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, और जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST, टोटल वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख लेते हैं, एक मिनट, देखिए इस पोस्ट देख लेते हैं किसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, देखिए इसके 4, 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 0, टोटल 11। और आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी BE या BTech इंजीनियरिंग होनी चाहिए डिग्री, रिलेटेड ट्रेड, मतलब जिस हिसाब से मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, विथ मिनिमम मार्क्स इसमें दे दिया गया। आपके मिनिमम मार्क्स 65% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते, नहीं आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और इसके बारे में और भी डिटेल देखेंगे तो हम लोग फुल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए ये पोस्ट किस किस के लिए है, इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, सबके लिए आपको BE BTech होना चाहिए। असिस्टेंट सिविल के लिए आपकी सिविल की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी कंप्यूटर, देखिए सिविल के लिए सिविल की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, और इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल आगे देखेंगे। आगे देख लेते हैं, एक मिनट, देखिए अकाउंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए क्या है, जनरल 4 सीट है और किसी के लिए नहीं है, बस जनरल के लिए ही इसमें सीट दी गई है, 4 सीट दी गई है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका MBA होना चाहिए विथ फाइनेंस, अकाउंट
और CA एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है। और आगे देख लेते हैं। देखिए असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ARO के लिए, ARO के लिए जनरल 5, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए नहीं है, टोटल 10। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ARO के लिए टाइपिंग ज़रूरी है। तो देखिए टाइपिंग हिंदी में 20 WPM टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में 25 WPM होनी चाहिए। तो आपने ये और भी अभी आगे और भी वैकेंसीज है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते। तो ARO तक हम लोगों ने देख लिया है, आगे देख लेते हैं। देखिए ARO में हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए जनरल के 10, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, SC के लिए 5, ST के लिए 0, टोटल 18। और नर्सिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग काउंसिल के उसमें होना चाहिए। और फार्मासिस्ट के लिए देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए जनरल के लिए 9, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST नहीं है, टोटल 17 है। तो डिप्लोमा इन, इसमें आपका फार्मासिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। और यूपी देखा उसमें कहा गया रजिस्ट्रेशन इन यूपी फार्मेसी काउंसिल के लिए। तो आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं टेक्निकल ग्रेड सेकंड फिटर। तो इसमें 33 जनरल, OBC के लिए 21, SC के लिए EWS के लिए 7, SC के लिए 16, ST के लिए 1, टोटल 78। इसमें देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें आपका 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए विथ मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट्स। आपका हाई स्कूल आर्ट से नहीं होना चाहिए, मैथ होनी चाहिए सब्जेक्ट और साइंस होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए इसमें CCC भी मांगा है, आपका CCC भी होना चाहिए, विदाउट CCC नहीं होगा किसी भी के लिए। ये क्वालिफिकेशन किस किस के लिए है, टेक्निकल ग्रेड सेकंड किस फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये क्वालिफिकेशन हो गई। हम इसका फुल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं कि और भी क्या डिटेल दिया गया है, कि पेपर पैटर्न क्या होगा, और भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, कंपनी है। तो देखिए हम लोग उसके बारे में देख ही चुके हैं, पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या है, और अदर भी देख लेते हैं। इसमें सैलरी के बारे में भी दिया है, तो सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किसके लिए क्या। पहले सबका कोड देख लेते हैं। देखिए सहायक अभियंता के लिए कोड 1234, सहायक अभियंता प्रशिक्षु 5, लेखाधिकारी 6, सहायक समीक्षाधिकारी 7, सबका कोड पद कोड आपको बता रहे। स्टाफ नर्स के लिए 8, फार्मासिस्ट के लिए 9 और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए 10, 11, 12। और सबका देखिए सहायक अभियंता का लेवल 10 लेवल 10 और सहायक समीक्षा अधिकारी का लेवल 6 रहेगा, स्टाफ नर्स का लेवल 6 रहेगा, फार्मासिस्ट का लेवल 5 रहेगा और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का लेवल 4 रहेगा। तो सबका लेवल भी देख लिया। और देखिए किसके अकॉर्डिंग है इसमें, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे, सभी भत्ते उसके अनुसार ही देंगे। और देखते मतलब प्रारंभिक वेतन क्या है इसका, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। वेतन के बारे में भी फुल देख लेते हैं कि किसकी कितनी सैलरी होगी। देखिए तो सहायक अभियंता के लिए सैलरी क्या होगी, 56,000 से 1,77,500 इतना होगा। सहायक सभी इसके लिए ये भी उतनी ही रहेगी। और लेखाधिकारी के लिए 56,000 वही सेम है, आप देख ही रहे, देखिए सेम है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कितनी रहेगी, 36,000 मतलब 36,800 से 1,16,500 इतनी रहेगी। और स्टाफ नर्स के लिए भी सेम है। और फार्मासिस्ट के लिए अलग है,
29, 29,000, 800, 94,300, मिनिमम मैक्सिमम इतने से इतना। और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए 27,200, 86,100 इतनी होगी। आपने फुल देख लिया है कि किसकी कितनी सैलरी रहेगी और जो भत्ता मिलेगा वो कब उसके लिमिटेड अपने उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आगे भी हम देख लेते हैं, जो जो हम लोग का रह गया है इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए इसमें देखिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या है उसके बारे में, कौन मतलब आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, ये टेक्नीशियन के लिए है। तो देख लेते हैं, एक मिनट। तो देखिए एक मिनट, देखिए मैकेनिकल के लिए, देखिए मैकेनिकल के लिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास देखिए प्रिस्क्राइब्ड फुल नोटिफिकेशन। तो देखिए मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और प्रिस्क्राइब फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए क्या क्या देखिए, मैकेनिकल हो सकता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, थर्मल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन होना चाहिए और पावर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए आपके लिए क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो तो आपके एलिजिबल ब्रांच है ही, तो इसके साथ क्या क्या मान्य हो सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है वो भी होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वो भी मान्य होगा, और पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज वो भी माना जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख लेते हैं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और देखिए इसमें क्या क्या होगा प्रेस्क्राइब्ड के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये भी आपने देख लिया। और आगे देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस इससे रिलेटेड होती है। और कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं, जैसे दिया गया है कंप्यूटर साइंस, तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हो गया। और इसमें और क्या होगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसके लिए होगा माना, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो वो भी मानी जाएगी। तो आगे और भी हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या डिटेल दिया गया, बट आपके लिए 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपको देखना 65% आपकी मार्क्स होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं भर सकते, आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और सिविल के लिए सिविल की होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए कहा गया तो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल हो या कंस्ट्रक्शन के। अदर देख लेते हैं, अदर देख लेते हैं, स्टाफ नर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, फार्मासिस्ट के लिए बता दिया, टेक्नीशियन के लिए आपने देख ही लिया क्या क्या होना चाहिए, और फिटर के लिए, और इसका हम क्वालिफ़िकेशन तो आपका हो ही गया है। और एज भी देखिए आप वही दिया है सभी के लिए, देखो 21-40, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि लेखा अधिकारी 21 से 40, सहायक समीक्षा अधिकारी देखिए वही दिया गया है, लेखा अधिकारी 21 से 40, सहायक समीक्षा अधिकारी 21 से 40, स्टाफ नर्स 18 से 40, फार्मासिस्ट 18 से 40, और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड 18 से 40। और पद कोड भी मैंने आपको बता दिया था पहले। और आगे भी देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या दिया है, आगे बात कर लेते हैं। एज में कितने किसको छूट मिलेगी वो भी, अधिकतम देखिए 5 वर्ष की छूट, अनुमान्य मूल्य, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, एक मिनट देखिए
मूल निवासी हैं, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ये भी देख लिया आपने। और 3 विहित अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिक या उत्तर प्रदेश परिवार जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, जो प्रदेश के मूल निवासी है, आपने जो यूपी का मूल निवासी होगा उसी को ये सब छूट मिलेगी। और आगे देख लेते हैं। फॉर्म फीस मैंने आपको बताई दी है कि जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, जैसे यहाँ दिया गया है 1000 रुपये, और सभी के लिए 700 रुपये फॉर्म है, ये भी आपने देख लिया है। पद कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। देखिए सीबीटी परीक्षा देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी परीक्षा के समय, तो आपका देखिए परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, और उसका पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। और आगे देख लेते हैं। और आपका इंटरव्यू भी होगा, और टाइपिंग कुछ उसके लिए टाइपिंग भी होगी। देखिए जैसे सहायक समीक्षक पद हेतु निर्धारित हिंदी, आपको मैंने पहले ही बताया था किसमें टाइपिंग होनी है, तो उसके लिए आपको टाइपिंग करनी होगी। ये देखिए टंकण परीक्षा दी गई है। और चयन प्रक्रिया क्या है, जैसे आपका रिटन होगा, कुछ के लिए इंटरव्यू होगा, और जैसे उसमें सहायक समीक्षक में आपकी टाइपिंग होगी तो टाइपिंग ली जाएगी। देखिए क्या क्या बताया गया है। देखिए सहायक अभियंत्री प्रशिक्षु सहायक समीक्षक पद हेतु, तो आपको पता है इसमें टाइपिंग करनी है, मैंने आपको पहले डिटेल सब बता ही दिया है। और अब हम देखते हैं किसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये बात कर लेते हैं। तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात कर लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर पद कोड सब मैंने पहले सब कुछ बता दिया है, और अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो देखिए 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, वो आपके ब्रांच से, देखो डिग्री ब्रांच जो भी आप इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, तो 150 क्वेश्चन आपके उसके आएंगे। और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। देखिए जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आएंगे। और आपके देखिए एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो गलत नहीं करना है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए देखिए सिविल से उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के लिए आएंगे। इसमें भी सेम वही है, क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और अकाउंट ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। इसमें भी देखिए उसी से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के आएंगे, और वही नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। एंड असिस्टेंट ARO के बारे में भी देख लेते हैं। ARO में क्या होगा, ARO में देखिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, 100 क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स के उस पर आएंगे। और देखिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, जनरल नॉलेज के, इसमें आएंगे जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे। और 25 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होगा, रिटन नहीं, उस टाइप से नहीं होगा, लिखित नहीं होगा। तो देख 25 ऑब्जेक्ट जनरल इंग्लिश आएगी, इसमें इंग्लिश भी आएगी, जैसे 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे और 25 जनरल इंग्लिश आएगी। इसमें रीजनिंग एंड हिंदी नहीं आएगी। तो आपने ये भी देख, और इसमें टाइपिंग भी होगी, ये भी आपने देख लिया है। और स्टाफ नर्स में देखिए स्टाफ नर्स से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, और फिर सेम वही 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। इसमें भी देखिए फार्मासिस्ट के लिए भी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके डिप्लोमा से, जैसे आपने फार्मेसी की उससे रिलेटेड, और 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के आएंगे। और देख ली टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए क्या क्या है, देखिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी देखो 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रिलेटेड आएंगे, और 50 क्वेश्चन जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने पेपर पैटर्न भी देख लिया है। आई होप आपको जो मैंने जितना समझाया है आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको लास्ट डेट बता ही दी है, और फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ था ये भी आपको बता दिया है, और क्वालिफ़िकेशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैंने जो है सब कुछ आपको बता दिया। फुल नोटिफिकेशन क्या है, जो भी है आपने देख लिया, अपने सामने देख लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।